पाले नहीं पड़ता, हम समझ नहीं पाते। तो पद है कबीर का, गायन अपन करेंगे। आप आपके तैयारी में रहो, पर मैं गद्य के रूप में ही उसका पहले भावार्थ कर दूं। एक पद गाएंगे अपन आखिरी में, बढ़िया। मेरे प्यारे मित्रों, आप पहले गद्य के रूप में एक भजन कबीर का सुन लेंगे, फिर एक भजन गाएंगे अपन आखिरी। हाँ, आप ये भजन बहुत बार सुने हैं, सुने होंगे, सुनते रहते होंगे, पर कबीर क्या बोल रहे हैं उसकी भजन गाने वाले भी कहाँ बताते हैं। भजन गाने वाले लोग 95% बताते नहीं, केवल गा लेते। गला रहता है गाने का, आइडिया रहती, कला रहती है गाने बजाने की, गा देते। वो हमारे कान को, मन को मधुर लगता है, हम सुन लेते। वो कबीर का एक शब्द में बोलूं तो कठिन शब्द है, पर गाना बजाना अमुक ढमुक का जोर, वो नाम नहीं लेता मैं, क्यों? वो नाम नहीं लेना पड़ता कभी कभी, तो वो जोर निकलता है। पर संत क्या बोलते हैं वो समझने जैसा है। वैसी बात होती, कोई संतों की बात कोई बताते हैं, जैसे बहरा आदमी है जिसका कान नहीं है, कान है पर कान का कोई बात समझने का प्रयास करना। जैसे सासू बोलती बहू को, बेटा चावल बीन लेना, और एक बोलने की विधा है। बाकी सासू क्या बोल रही, बेटा चावल बीन लेना। चावल को क्या बीनना, चावल तो काम का है ना, चावल में खड़े है उसको बीन लेना। तो कभी कभी ऐसी भाषा रहती है, उसको समझने का प्रयास करे, नहीं तो उल्टा ले लेते। चावल बीन लेता, चावल फेंक दे और खड़े को रख दे तो उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे ही संतों की बात जो रहती है, कोई वक्ता जो उसका मर्म राह जानता है अनुभव से, तो फिर वो बोलते हैं तो हमें वो बहरे जैसी बात होती है हमारे साथ। जैसा बहरा आदमी है, अपन सभा बेटी है, ये बहरे आदमी को, जैसे आप बेटे, आप में से ये कोई भी बहरा है, तो मैं कुछ बात बोल रहा हूँ तो आपके दिल को छुई, आप हंसे सब। और जो बहरा है वो देखता है, वो बात तो सुने नहीं आ रही उसको, पर आपके तरफ देखता है, ये लोग हंस रहे हैं तो कुछ न कुछ राज है करके वो भी हंस देता है। और फिर उसके कान में आकर बोले कि ऐसी ऐसी बात है, फिर वो डबल हंसता है, अरे ऐसा है क्या, फिर डबल हंसता है। ऐसा ही कोई संतों की मर्मज्ञ बात रहती है, अनुभव की, ऐसे ही कोई मर्म जानने वाला बोलता है, तब हमें डबल से कुछ आनंद आता है, अरे ऐसा है क्या। तो कबीर का जो ये पद है ना, अभी ये लोग तो तालमेल भी बेटा दिए, मैं तो गद्य में ही बोलने वाला था, पर गाने का भी कोशिश कर लूं क्या। मुझे तो कोई ताल आता नहीं, मैं सब भूलभाल गया। मैं कोई गायक नहीं, कोई तुमको गायन करके रिंझाने वाला आदमी नहीं। मेरा तो ऐसा बात है। वो कैसा बात है, एक मिनट छोटी सी बात सुन लो, फिर अपन गाएंगे। अगले संडे को मैं तुकाराम भाऊ, नाना, वसंत भाऊ, रमेश भाऊ, ये सभी आपको बताया था। मैं इसे सादा बैठे थे, पर अभी यह सबके काम आए वो बोल दूं। अकबर बादशाह के महल में तानसेन गवैया था। तानसेन अकबर बादशाह को गाने के लिए महल में रखते थे, और फिर तानसेन गाते थे।
आप नाम सुन रखे, प्रसिद्ध है तानसेन। तानसेन का मैं इतिहास भी पढ़ा था। वो एमपी में हुए, ग्वालियर बीना के पास में आसपास, तानसेन। और अकबर बादशाह शायद आगरा है ना, वहाँ उस पर से ही वो गिरा है ना सर, ऐसा वहाँ के आसपास ही होंगे वो बात, ऐसा मैं इतिहास पढ़ा था। तानसेन से अकबर बादशाह एक बार बोले, तानसेन तुम इतने गाते हो सुंदर, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी है, कौतुक हुआ है कि आपसे भी बढ़कर कोई गवैया है क्या? तानसेन बोले, जी हुजूर मालिक है, वो मीरा है। बोले मीरा है तो फिर उससे तो सुनना चाहिए, बोले उसका गायन सुनना चाहिए। तानसेन बोले, मालिक उस यदि मीरा को सुनना हो तो आपके महल में आकर नहीं सुनाएंगी। वो प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर में मूर्ति के सामने वो गाती है, आपको छुप कर सुनना पड़ेगा। अकबर बादशाह बोले, तानसेन यदि सुनना है तो जो भी विकल्प अपनाना पड़े अपना लेंगे, बोले चुप कर सुनेंगे। और अकबर बादशाह से तानसेन लेके जाते कि मीरा का इतना समय में आती हो, जो भी समय होगा उस समय जाते। अकबर बादशाह छुप कर सुनते हैं और मीरा गाती है प्रभु श्री कृष्ण के लिए, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, तोरी प्रीत छोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू। ये पद गाती है मीरा आंखों में आंसू लेकर, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाई तोड़ू रे, तोरी प्रीत छोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू, तोरी प्रीत छोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू। बहुत करुणता से मीरा गाती है और अकबर बादशाह सुनते हैं, द्रवित हो जाते हैं और मोती की हार लेकर मीरा के पास पूरा भजन होता है, मीरा को भेंट देते। मीरा वो हार लेती, प्रभु श्री कृष्ण के मूर्ति जो थी उसके गले में डाल देती हूँ, वो डाल देती है। और ऐसी बातें सब होती हो और तानसेन अकबर अपने महल में आते हैं। तब अकबर बादशाह बोले, तानसेन कितने बरस हो गए आप यहाँ पर गा रहे हो, पर मीरा ने जो गाया वही पद आप यहाँ गाते हो मेरे पास राजमहल में, वो आनंद नहीं आता जो मीरा ने गाया, उसमें जो आनंद आया यहाँ नहीं आया। तुम गाते हो उसमें वो आनंद नहीं आता। राज क्या है? तानसेन बोले, मालिक मैं गाता हूँ आपको रिंझाने के लिए, खुशी करने के लिए, दो पैसे के लिए, मैं परमात्मा के लिए नहीं गाता। मीरा गाती है किसी को रिंझाने के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, परमात्मा के लिए, इसलिए उसका गायन प्यारा लगता है। तो वो ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए हम जो भी गाएंगे, वेड़े वाकड़े गैल देवा पर तुझे ज गैल, तुकाराम बाबा बोले, तो वो आनंद देता है। तो अपन वो कोई गायक नहीं, फिर भी प्रयास करते हैं। कोई सुनने वाले बोलेंगे अरे ऐसा गाना था वैसा गाना, भाई हम गवैया नहीं। ठीक, मैं देखता हूं गाने योग्य मेरे को जमता क्या।
मैं प्रयास कर लूं वो राजस्थानी भजन, वो एक पद गाया था बीच में उस ताल पर। घूंघट के, नहीं नहीं ये तो दूसरा हो गया, दूसरा, सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी माय डियर। मुकड़ा क्या देके दर्पण में, मुकड़ा क्या देके दर्पण में, मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, मुकड़ा क्या देखे दर्पण में। इस अंदाज में ही गाना, शांति से गाना, घाई नहीं, जल्दी करना, आप बराबर गा रहे हैं। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, क्या देके दर्पण में, मुकड़ा क्या देके दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण। जो अपनी राग है इधर उधर हो रही होने दो, उसकी फिक्र नहीं। आप भी गवैया नहीं, मैं भी नहीं। स्वंत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता, अपनी ईश्वर के भक्ति के लिए, अपने आनंद मस्ती के लिए अपन गा रहे हैं। उसमें कोई राजी हो जाए तो हो जाओ, दुखी हो तो तुम्हारी मर्जी। इसका भावार्थ करते हुए गाएंगे अपन। कबीर का पद है, मुकड़ा क्या देके दर्पण में। जो शरीर में अटके हुए लोग मुंह देखते आईने में, और तुम जो खुद को नहीं देखता उससे कुछ तुम विचार लोगे, उससे कुछ सूझबूझ लोगे, उससे कुछ सीखना चाहोगे, उससे कुछ हासिल करना चाहोगे। जो खुद का जीवन नहीं देख रहा वो तुमको क्या बताएगा, वो केवल तुमको बताएगा। पर उससे इतना भी सीख, अब आईना जो है शीशा, वो खुद का है, वो चेहरा नहीं देखता, वो तुम्हारा बताता है। पर वहां से ये बोध ले लेना, ऐसे ही दुनिया में कहीं से भी शुभ मिले, अपने जीवन के उपयोगी हो वो ले लेना और उस पर चल पड़ना। वो आईना बताता है कि देख ले तेरा चेहरा तू क्या है। हम दूसरों का चेहरा देखते फिरते, खुद का नहीं देखते। हम दूसरों का जीवन देखते फिरते, खुद का जीवन नहीं देखते। हम दूसरों के बारे में सोचते रहते, खुद के बारे में नहीं सोचते। और हमारा स्वार्थ आ जाए तो हम हमारा भला करना चाहते, दूसरों का भला नहीं करना चाहते। हम हमारा भले का सोचते, दूसरों का भले का नहीं सोचते। स्वार्थ में अपने पर आ जाते हैं और बुराई में दूसरों पर छलांग मार जाते। पर खुद के तरफ झांको। जैसे उंगली बताती, सुन ये 3 उंगली बोल रही, पहले तू देख तू क्या है। मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मन में 2 चीज होनी चाहिए, एक दया और धर्म।
जिस मन में दया और धर्म नहीं, वो मन